दोस्तों शावी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है ऑन दी होल विक्टर रोके का सिचुएशन। क्या शावी ने कहा है और क्या अपन को शावी के बोलने से जो वो बातें कही है क्या वो सेंस बना रही है, आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ भाई प्रीमियर लीग में वार को हटाया जा सकता है, ये खबर कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। कैसेमीरो से रिलेटेड उसके फ्यूचर से भी एक अपडेट है। और तो और एट दी एंड वी गोना टॉक अबाउट लेवेंडोव्स्की गेटिंग द बैलन डोर फ्रॉम 2020। ये भी खबर जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। आज की वीडियो में इसकी भी आपको कहानी बताता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी जो है वो फुटबॉल की खबरें लेकर के आता हूँ। और अभी ट्रांसफर विंडो जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली डेली 7:30 बजे फुटबॉल की अपडेट्स यूरोपियन मार्केट से तेज आपको यही मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब करके जाइए। एनीवेज चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब कैसेमीरो का सऊदी सिचुएशन। तो ऑब्वियसली दोस्तों इट इज़ समथिंग विच इज़ ऑलरेडी इन दी ट्रांसफर मार्केट की खबरें कि भाई कैसेमीरो टू सऊदी अरेबिया कैन बी डन। एंड फेब्रिजो ने भी एक अपडेट जो है वो कल डाली थी इसके रिगार्डिंग कि कैसेमीरो के लिए अक्टूबर से जो है वो सऊदी अरेबिया में भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जो है वो भाई इस सीज़न आपको कैसेमीरो मूव होते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ उसके रिगार्डिंग, और वो अपडेट ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि कैसेमीरो का जो है वो भाई लिंकअप होने वाला है रोनाल्डो के साथ, कैसेमीरो का लिंकअप होगा जो है वो भाई साहब अल हिलाल के प्लेयर्स के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। विद नेमार वो नहीं खेलते नजर आएगा, विद रोनाल्डो नहीं खेलते नजर आएगा, बिकॉज एज पर द रिपोर्ट्स अल नसर और अल हिलाल ये दो क्लब से जो कैसेमीरो को लेने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। रेदर देयर आर टू क्लब्स जो इंटरेस्टेड है कैसेमीरो को लेने के लिए, और वो है अल अहली एंड अल कादिसिया। अब लेट्स सी क्या होता है। दिस रिपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम स्काई स्पोर्ट्स। तो स्काई स्पोर्ट्स के कुछ रिपोर्ट्स रिलायबल रहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स ओकेश रहते हैं, तो ज़्यादा मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि चलो एकदम अपन ये मान ही लेते हैं कि अब रोनाल्डो के साथ अपन को मे बी कैसेमीरो नहीं नज़र आएगा। ये चीज़ आप मान सकते हो कि आपको ना इसके ऊपर क्लैरिटी जैसी ट्रांसफ़र विंडो सऊदी का खुलेगा तब पता चल जाएगा। बिकॉज जैसी ट्रांसफ़र विंडो खुलता है ना सऊदी का, तो वहाँ पे फिर क्लब्स को एक अमाउंट जो है वो भाई बता दिया जाता है फ्रॉम दी सऊदी गवर्नमेंट इटसेल्फ कि भाई आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो, आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो, आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो। तो इन केस अल नसर के पास बहुत सारे पैसे बचते हैं, अल हिलाल के पास पैसे बचते हैं, और वो सभी जो है वो अपने डीलिंग्स को निपटा लेते हैं, और उसके बाद भी उनके पास कुछ रिमाइंडर कैश बच जाता है, तो फिर वो शायद मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कैसेमीरो के लिए चले जाएं। लेकिन एज पर दी रिपोर्ट्स अभी जो पब्लिश हो रहे हैं, अल नसर और अल हिलाल ने अपने आप को पुल ऑफ कर लिया, पुल आउट कर लिया, मैं ये कहूँ कि कैसेमीरो के डील से। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि सऊदी अरेबिया इज़ गोइंग फॉर कैसेमीरो ऑल इन आप कह सकते हो, और कैसेमीरो टू सऊदी आपको होते हुए नज़र आएगा इन दिस समर विंडो। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है वार को क्या अबॉलिश करने की कोशिश करी जा रही है भैया प्रीमियर लीग से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वार को अबॉलिश करने की कोशिश यहाँ पे वुल्स की तरफ से करी जा रही है। और वुल्स एक क्लब है जिसने जो है वो भाई प्रीमियर लीग के अथॉरिटीज़ वगैरह में जो है वो सबमिट किया है एक लंबा चौड़ा सा लेटर, जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि भैया वार ने कितनी गलतियाँ करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसके रिगार्डिंग जो है वो उन्होंने एक वोटिंग को जो है वो भाई साहब आप कह सकते हो ट्रिगर करवा दिया है कि भाई इसके ऊपर अब जो है वो वोटिंग होना चाहिए। अब दोस्तों इसके ऊपर वोटिंग होगी नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं वोटिंग होगी और होके ही रहेगी, ये चीज़ वन थिंग फॉर श्योर है। बिकॉज बहुत सारे जो है वो रिलायबल रिपोर्टर्स और बहुत सारे रिलायबल आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि वोटिंग होगी। अब अगर वोटिंग में ये आ जाता है कि हाँ भाई वार को हटा देते हैं, तो फिर हमको अगले सीज़न से वार नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली कंसर्न मतलब चीज़ उन लोग को यही थी कि मतलब भाई सही डिसीजन नहीं दिया जाता है, सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप लोग जान ही रहे हो वार से क्या कंप्लेंट्स है क्लब्स के। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, प्रीमियर लीग अपोज करने वाली है अगर यहाँ पे जो है वो वोटिंग फेवर में चले जाता है वार को हटाने के लिए। और उनका लॉजिक ये है, उनका कहना ये है कि भाई हमने जब से 2019-20 से इफ आई एम नॉट रॉन्ग वार को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 82% से ले मतलब बढ़ करके 96% करेक्ट डिसीजंस जो है वो हमने दिए हैं भाई साहब वार के साथ मिल करके। मतलब जब 86% था
करेक्ट डिसीजंस का जो है वो रेट अब वो बढ़ के विद वार 96% हो चुका है। तो जो गलती होती थी वो बस अब घट करके 4% हो गई है। नाउ मेरा ओपिनियन इसमें यह है, इज वार अ बैड थिंग? ऑब्वियसली इट्स नॉट, वार इज नॉट अ बैड थिंग, बट जो वार को ऑपरेट कर रहे हैं रेफरीज वगैरह वो जो है वो थोड़े से गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी कि क्यों वो डिसीजन दिया गया, कैसे वो डिसीजन दिया गया। यू हैव सीन दिस वेरी वियर्ड रूल है ना, वो रेफरी आता है मॉनिटर के पास एंड ही डज नॉट अलाउ एनी प्लेयर अराउंड हिम, वो हटा देते हैं प्लेयर्स को, अगर प्लेयर्स झाँक करके देखते रहते हैं क्या डिसीजन चल रहा है, ये चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ जैसे क्रिकेट में होता है थर्ड अंपायर वाले में कि भाई बिग स्क्रीन में नज़र आ रहा है, सब ऑडियंस को नज़र आ रहा है, सभी प्लेयर्स को भी नज़र आ रहा है, जो कम्युनिकेशन चल रहा है बिटवीन रेफरीज एंड अंपायर्स एंड दी थर्ड अंपायर जो भी चल रहा है वो सब सबको सुनने मिल रहा है। तो ऐसा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तो फिर वार के डिसीजंस और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा, वोटिंग तो होगी, ये चीज़ फॉर श्योर कन्फर्म है। खैर अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे जो है वो शावी ने क्या कहा विक्टर रोके की जो है वो सिचुएशन के ऊपर। नाउ ये जो विक्टर रोके वाला सिचुएशन है FC बार्सिलोना, दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन विच इज़ ओनली पब्लिश्ड बाय मी, ठीक है, मतलब ये एक पर्सनल एजेंडा नहीं है मेरा अगेंस्ट शावी या फिर विक्टर रोके मेरा चाचा का लड़का नहीं लगता है कि मैं उसके करियर को जो है वो भाई बनाने के लिए हल्ला कर रहा हूँ कि विक्टर रोके के साथ गलत हो रहा है। ये एक ऐसी आप कह सकते हो प्रॉब्लम है जो हर एक बारसा फैन जो है वो एड्रेस करवाना चाह रहा है अक्रॉस दी इंटरनेट। जितने भी बारसा मीडिया हैं वो इस जो है वो भाई इशू को रेस कर रहे हैं कि जस्टिस फॉर विक्टर रोके, जस्टिस फॉर विक्टर रोके। बहुत सारे जो है वो बारसा के पोस्ट में आपको यही देखने को मिलेगा, इवन मैंने भी कई सारे पोस्ट में कमेंट किया है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी क्लियर इस पूरे सिचुएशन को लेकर के। एंड कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है विक्टर रोके के साथ, और उतना खास कुछ क्लैरिफिकेशन मिला भी नहीं बोर्ड की तरफ से, लेकिन आज शावी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है इसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या जो है वो भाई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है। तो शावी का कहना ये है कि भाई साहब विक्टर रोके को लाने का जो डिसीजन था वो जो है वो भाई साहब दिसंबर में था ही नहीं। दिसंबर में मैं तो चाह ही नहीं रहा था कि विक्टर रोके आए, वो ऑप्शन ओपन इसलिए हुआ क्योंकि गावी को इंजरी हो गई थी और बाल्दे को इंजरी हो गई थी, और इसीलिए हमको विक्टर रोके जो है वो आते हुए नजर आया, वरना मैं चाह ही नहीं रहा था उसको दिसंबर में लाने के लिए। मोर ओवर शावी ये भी कहते हैं कि भाई एक डिबेट है जो चल रहा है मेरे लिए, और वो सेंस नहीं बनाता है बिल्कुल भी मेरे खिलाफ जो डिबेट चल रहा है। विक्टर रोके एक प्लेयर है जो भैया ट्रेन करता है, ऐसा नहीं है कि हमने उसको टोटल खदेड़ दिया, उसको बैठाया नहीं है, उसको क्लब से जो है वो भाई बर्खास्त कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही ट्रेन्स डेली विद द क्लब इफ ही डज नॉट प्लेस दैट मच, ये शावी कह रहा है। अगर वो ज़्यादा नहीं खेलता है तो वो इसलिए क्योंकि दूसरे प्लेयर्स अहेड है उससे। अब ये दूसरे प्लेयर्स कौन है? सो फॉर शावी जितना मैं देख रहा हूँ क्लब के गेम्स में लेवेंडोस्की नंबर 1 एंड सेकंड फरान टोरेस, और फिर आफ्टर फरान टोरेस यहाँ पे जो है वो विक्टर रोके आते हैं। अब वो कहता है कि भाई दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट, ही हैज स्पेंड हिज होल लाइफ विथ यंग फुटबॉलर्स। तो अब जब आप मैच्योर फुटबॉलर्स के साथ आते हो तो आपको अपने चांस का वेट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट शावी इज सेइंग। नाउ डू आई अग्री विथ शावी? आई अग्री विथ शावी पार्शियली, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी बात सेंस बना रही है कि हाँ अकॉर्डिंग टू शावी देयर इज़ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर की पहले लेवेंडोस्की फिर फरान टोरेस है फिर विक्टर रोके। लेकिन फरान टोरेस प्रॉपर स्ट्राइकर कब से हो गया यार, ये एक मेरे को क्वेश्चन है। और उसको अगर वो प्रॉपर स्ट्राइकर की नज़र से देख रहा है तो फिर फरान टोरेस राइट विंग में क्यों खेलता है? इतना वर्सेटाइल तो मेरे को फरान टोरेस नहीं लगता है। एंड चलो ठीक है, फरान टोरेस की तरफ से ऐसा कौन सा बहुत भारी परफॉर्मेंस देखने को मिल जा रहा है हमको कि फरान टोरेस इज डूइंग वंडर्स एट FC बार्सिलोना आफ्टर सर्विंग लेवेंडोस्की की अपन को अब फरान टोरेस को ही उतारना पड़ेगा। यू हैव टू गिव चांसेस टू विक्टर रोके, at least he has scored 2 goals and he has been good for Barcelona this season. So मैं यही बोलूँगा कि मतलब I do not agree with Xavi fully, but हाँ partially मैं agree कर रहा हूँ कि यंग है विक्टर रोके, केवल यंग प्लेयर्स के साथ ही बस खेला है तो ठीक है, बट यार मैं ये बोलूँगा कि चांस देना चाहिए, छोटे गेम्स में चांस दो, बड़े गेम्स में चांस दो, कोपा डेल रे के कुछ गेम्स में चांस दे दो, कहीं तो चांस दो, वो चांस ही नहीं देता है। ये नंबर 1 प्रॉब्लम है हमारी विक्टर रोके और शावी के साथ। एनीवेज चलिए दोस्तों मूव ऑन करते हैं आखिरी खबर में, और वो है लेवेंडोस्की का बैलन डोर का सिचुएशन। सो आप लोगों को पता ही होगा 2020 का सीजन फॉर लेवेंडोस्की वाज वन ऑफ द बेस्ट सीजन विच ही हैड इन हिज करियर, जहाँ पे वो जो है वो 6 ट्रिपल जीता था, टॉप गोल स्कोरर हर एक जो है वो भाई जगह में, अपने लीग में, यूएफए चैंपियंस लीग में, वर्ल्ड में, हर जगह। बट 2020 का बैलन डोर जो है वो कैंसिल कर दिया गया था कोविड के चलते। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021 में बैलन डोर का जो है वो भाई सेरेमनी रखा गया, एंड 2021 का बैलन डोर पीपल वर होपिंग दैट लेवेंडोस्की विल बी गेटिंग फॉर ऑल दी थिंग्स विच ही वॉन
2020 में, बट सिंस मेसी वॉन दैट कोपा अमेरिका अर्जेंटीना में, एंड कोपा अमेरिका जीतने के बाद मेसी बेस्ट प्लेयर था कोपा अमेरिका में विथ ऑल दी स्टैट्स ऑफ मेसी, एंड PSG में भी ही लिफ्टेड 1 और 2 ट्रॉफीज़, और PSG में भी उसके अच्छे खासे रिकॉर्ड थे। तो वहाँ पे जो है वो उन्होंने डिसाइड किया कि भैया 2021 का है ये जो है वो बैलन डोर, 2020 का नहीं है, तो लेट्स गिव दी बैलन डोर टू लियो मेसी। एंड लेवेंडोस्की को उन्होंने एक टिन पॉट टाइप का जो है वो भाई ट्रॉफी दे दिया, ऐसे प्लेट वगैरह सजा करके दे दी, बेस्ट स्ट्राइकर का अवार्ड बना करके इसको दे दिया, विच लेवेंडोस्की वॉज नॉट रियली वेरी हैप्पी व्हेन ही रिसीव्ड इट। उसने कुछ मीडिया में आकर के बातें भी कह दी थी कि भाई आई एम नॉट हैप्पी, मैं बैलन डोर लेना चाहता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हिस्ट्री है इस चीज़ की। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, देयर आर र्यूमर्स दैट भाई साहब बैलन डोर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है वो भाई लेवेंडोस्की को उसका 2020 का बैलन डोर अभी 2024 वाले जो है वो सेरेमनी में दे सकते हैं। अब जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ा तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया मैं आपको आगे रीज़न बताऊंगा। बट फिर ये रिपोर्ट बहुत सारे जो है वो भाई रिलायबल जर्नलिस्ट लोग जो है वो पोस्ट करने लग गए, बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी पोस्ट करने लग गए। तो मेरे को लगा कि यार फक, ऐसा सच में हो सकता है कि लेवेंडोस्की को 2020 का बैलन डोर 2024 में दे दें। लेकिन एट दी एंड एक रिपोर्ट निकल करके आई फ्रॉम अ वेरी रिलायबल जर्नलिस्ट जिसने ये कंफर्म किया, और ऐसा समझ में आ रहा है कि फ्रांस फुटबॉल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बैलन डोर की, उन्होंने भी जो है वो इंटरनली कंफर्म किया है कि ऐसा उनका कुछ भी प्लान नहीं है लेवेंडोस्की को 2020 का बैलन डोर देने का। एंड मेरे को भी ये बात पता थी कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बहुत ही रिलायबल माना जाता है इन दी वर्ल्ड फुटबॉल, बहुत सारे लोगों के द्वारा अपेरेंटली, और बहुत सारे लोगों के द्वारा नहीं भी माना जाता है, क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर को बैलन डोर नहीं मिलता है तो वो अगेंस्ट हो जाते हैं, उनके फेवरेट प्लेयर को मिलता है तो वो फेवर में चले जाते हैं। इट हैपन्स एनीवे। सो या इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फुटबॉल में नाम है, ये अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करेंगे जब इनको इतना ज़्यादा बैकलैश मिला था इन 2020 ईयर ही खुद कि भाई लेवेंडोस्की को देना चाहिए था, 2021 के ईयर में बैकलैश मिला था कि भाई लेवेंडोस्की को देना चाहिए था, मेसी को नहीं। फिर 2022 में भी बैकलैश मिला कि भाई लेवेंडोस्की को तो बैलन डोर रह गया। इवन इन दी मीडिया लेवेंडोस्की ने खुद बोला था कि 4 साल के बाद भी अगर मेरे को मेरा बैलन डोर मिलेगा तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो गलती उन्होंने 2020 में करी ना, उन्होंने 2021 में सुधारी, ना 2 में सुधारी, ना 3 में सुधारी, अब वो अचानक से 24 में क्यों सुधारेंगे? ऐसा क्या हो गया उनके बीच में? और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को खुद को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करेगी? तुम मेरे को ये बात बताओ ना। तो ये लॉजिक अगर तुम खुद लगाओगे तो तुम खुद समझ जाओगे कि बैलन डोर वाली कहानी जो चल रही थी कि लेवेंडोस्की को बैलन डोर मिलेगा, ये एब्सोल्युटली बुलशिट थी, और एग्जैक्टली वही है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेवेंडोस्की को बैलन डोर मिलेगा। क्या लेवेंडोस्की डिजर्व करते थे 2020 में बैलन डोर? हाँ, ऑब्वियसली वो डिजर्व करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो ट्रेन छूट चुकी है, प्लेटफॉर्म निकल चुकी है वो ट्रेन। भाई क्या बात कर रहे हो, अब नहीं होने वाला वो चीज़। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यही थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो। आई एम आशीष के साथ केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।